नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया था कि आसान शराइत पर कर्ज़ा दिया जाएगा जिससे हर पाकिस्तानी अपना घर बनाने का ख्वाब जो है वो मुमकिन बना सकता है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत भी जारी की हैं कि हाउसिंग कर्ज़ा स्कीम का डिज़ाइन आइनी तकाज़ों से हम आहंग हो और इसमें सूद की शरह भी कम करने के हवाले से बात हो रही है। इस सारे मामले पर इमरान साहब आपसे जानते हैं, आपको क्या लगता है कितना सूद से पाक भी हो सकता है ये कर्ज़ा, किस हद तक कर्ज़े मिल सकते हैं, इसका सारा स्ट्रक्चर भी समझाइएगा, किस तरह से लोग इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखें, बात ये है ज़ैनब कि ये जो स्कीम है ना वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम, ये असल में ना वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। अगर थोड़ा सा जो लोग उनको जानते हैं तो देखें, जब वो वज़ीर आला मुख्तलिफ मौके पे रहे उस वक्त भी वो पंजाब में कुछ इस तरह की स्कीम जो है ना वो करते रहते थे कि किसी तरह से लोग जो है ना अपनी छत जो है उसको हासिल कर दें। अब भी उन्होंने ये काफ़ी महीने से इस पे काम हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसमें भी इस पे काम हो रहा था, मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ भी कर रही थी और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश ये थी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसको वो अपना जो है ना इस तरह से साबित कर सके कि वाकई ही आवाम के लिए एक रिलीफ वाला प्रोग्राम है। तो ये वज़ीर आज़म अपना घर फाइनेंसिंग स्कीम जो है, इसमें 1 करोड़ रुपए तक कर्जा देने का जो है वो किया गया है ऐलान, और इसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने मरले का घर बनाना है, आप उसके मुताबिक फिर 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 75 लाख रुपए और फिर 25 लाख रुपए। अब इसमें यह है कि इस स्कीम की एक सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि आपको ज़्यादा जगहों पे जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश ये है कि ये मामला इस तरह से हो कि 1 विंडो ऑपरेशन हो, आप अप्लाई करें और वहीं से आपके सारे मामला जो हैं वो हल हो जाएं। ये ना हो कि आपको मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़े। और फिर ये भी बात है कि इसमें वज़ीर आज़म ने ये कहा कि 5 लाख जो घर है ना वो अगले 5 साल में बनने चाहिए और पहले साल का हदफ जो है वो 50,000 घरों का रखा गया। तो इमरान साहब, ठीक है, अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई हुकूमत आती है कि स्कीम्स तो बनाई जाती हैं, फिर लॉन्ग टर्म में उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि अभी फ़िलहाल 50,000 घरों का हदफ है, बाद में 5 लाख तक जाएगा। तो इसमें कितनी एश्योरिटी इस चीज़ की है कि इस हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा और लोगों को बासानी ये कर्ज मिल जाएगा? हदफ 5 लाख है, 5 लाख 50,000 नहीं है, हदफ 5 लाख है, लेकिन पहले साल में 50,000 पहले साल में, क्योंकि अब हुकूमत ने अपने फंड्स भी तो देखने हैं ना। अब ये बताएंगे अगर हुकूमत का पैसे ही नहीं होंगे तो देंगे कहाँ से? तो 50,000 लोगों को पहले साल में दिया जाएगा। और फिर आप एक चीज़ को सोचेंगे, अगर एक आदमी ने ये घर बनाना है और उसने सिर्फ 10% खुद देना है, बाकी 90% उसको बैंक ने देना है। अगर आप देखेंगे 45 लाख रुपए बैंक अगर आपको देगा, अगर आप 50 लाख में घर बना रहे हैं तो आपने तो 5 लाख ही देना है ना। और फिर ये आसान किस्तों पे इसको आपने अदा करना है। 20 साल में आपने जो बैंक से रकम लेनी है वो 20 साल में आपने वापस करनी है। इस पर सूद कितना होगा उस बारे में बताएंगे? ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद सूद फ्री हो जाएगा, सूद देना ही नहीं पड़ेगा आपको इस कर्जे पर। की तो यही ख्वाहिश थी कि सूद से पाक ये कर्जा हो, बगैर सूद के ये हो। लेकिन मामला ये है कि मुल्क की जो मईशत है उसमें ये सूरत हाल इस तरह की है कि बिल्कुल बगैर सूद के बैंक जो हैं वो इस पे एग्री नहीं करते। तो फिर अब ये उन्होंने कहा कि अब जो स्टेट बैंक से भी इसको इन्वॉल्व किया गया कि जो कम से कम इस पे शरह सूद हो सके वो किया जाए। कुछ इसमें इस बात पे भी गौर किया गया कि रिबेट किस तरह से दे सकते हैं, इसमें हम आवाम को रिलीफ किस तरह से दे सकते हैं। और फिर सबसे बढ़ के ये ज़ैनब कि ये मामला वज़ीर आज़म जो हैं उनका ख्याल है कि ये सिर्फ यही नहीं है कि बेघर अफराद को इससे घर मिलेगा, बल्कि वो ये समझते हैं कि इससे मईशत जो है उसका पहिया भी चलेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और सनती जो सरगर्मी है उसमें भी इजाफा। ज़ाहिर है जब तामीरात होंगी तो उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अच्छा इमरान साहब, सऊदी अरब को जो विजन 2030 के तहत मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्कियों के लिए रोज़गार के मौका फराहम करने जा रहा है, इस बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान इस मौके से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो इससे कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानियों को मुबारक हो इस बात पर कि सऊदी अरब में विजन 2030 है जो
उसमें बाकायदा पढ़ लिख के ये फ़ैसला किया गया है कि जो वहाँ पे लोग चाहिए मुख्तलिफ़ शोबों में, मसलन कानकनी में, मादनियात में, तवानाई के शोबे में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉजिस्टिक हो, सेहत, दिफाई सनत, सियाहत, यानी जितने भी शोबे वहाँ पे इसमें तरक्की के लिए उन्होंने रखे गए, उन सब शोबों में वहाँ पे उन्हें अफरादी कुव्वत जो है वो चाहिए। और पाकिस्तान की जब सऊदी वली अहद हिज़ हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने तय किया था और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश ये है कि 10 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में मज़ीद जाएं ताकि वहाँ पे उनको रोज़गार मिल सके। अब अगर फौरी तौर पे 10 लाख लोग ना भी जा सकें तो 12 लाखों अफराद जो हैं उनके लिए सऊदीया में रोज़गार जो है वो खुलने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो लोग जो यहाँ पे टेक्निकल लोग हैं, जो इनको काम करना आता है, जो मेहनती लोग हैं, और यहाँ उनके लिए अगर रोज़गार के वो मौके उस तरह से नहीं है तो वहाँ पे सऊदीया में जाके ना सिर्फ वो एक अच्छा रोज़गार कमाएंगे बल्कि मुल्क के लिए ज़र मुबादला जो है वो भी लाएंगे और उनके घर में भी खुशहाली आएगी और मुल्क में बिल्कुल। सऊदी अरब में हमारे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी काम कर भी रहे हैं अभी। इमरान साहब, पाकिस्तान जिस तरह से मुआशी लिहाज से भी आगे जा रहा है, सिफारती कामयाबी अभी हमारी पूरी दुनिया के सामने है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार अब इस सारे सिनेरियो में आप कहाँ देखते हैं? ज़ाहिर है उन्होंने काफ़ी एफर्ट भी की है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो मुल्क की स्टेबिलिटी हो, या इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज पोर्ट्रे करने की बात हो, तो उनका किरदार आपको कितना फ़ाल इस सारे सिनेरियो में नज़र आ रहा है? मैं ये समझता हूँ कि अगर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ना होते तो शायद वज़ीर आज़म ये इस तरह से अपनी कारकर्दगी ना कर सकते, ये आप देख। और अगर वज़ीर आज़म ना होते तो शायद फील्ड मार्शल इस तरह से ना कर सकते। ये जो 1 पेज है, असल में अब ये 1 पेज आपके सामने है। ये पाकिस्तान में एक बार फिर ये साबित हुआ है कि जो लोग ये बात करते थे कि बिल्कुल जो है पाकिस्तान में फ़ौज और सियासतदान जब मिल के काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बेहतर होगा। तो आपको याद होगा माजी में इमरान खान साहब भी कई दफ़ा इस बात का खुद भी इज़हार कर चुके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही लड़ाई होगी। तो लेकिन ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि जब आप मिल के काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर होगा, अल्लाह भी उसमें बरकत डालता है। और आज पाकिस्तान इंटरनेशनली जिस मुकाम पे खड़ा है उसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के किरदार को, उनकी कोशिशों को, उनकी मेहनत को किसी तौर पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने साबित किया है कि अगर नेक नीति के साथ कोई बंदा कोशिश करे, खलूस नीयत हो, मेहनत करे तो अल्लाह ताला फिर खुद मदद करता है। बिल्कुल, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान रिकग्नाइज हो रहा है और यकीनी तौर पर जब इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर होते हैं तो मामलात बेहतर और मौसर तरीके से आगे बढ़ते हैं। यकीनी तौर पर मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को आगे जाके भी मज़ीद फ़ायदे हासिल होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।